दृढ़ ऊतक दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, तो यह इसकी विशेषताएं हो गई। अब इसके बाद हम अगला ऊतक देखते हैं। अगला ऊतक स्थायी ऊतक में ही, अब यह सरल स्थायी ऊतक, तो सरल स्थायी ऊतक के बाद में जो आता है अब जटिल स्थायी ऊतक होगा। यह तीन ऊतक इसमें हमने देखे सरल स्थायी ऊतक में कौन से, सबसे पहले पेरेन्काइमा, फिर कोलेनकाइमा और फिर स्क्लेरेन्काइमा। तीनों प्रकार के ऊतक समरूप कोशिकाओं के बने होते हैं। इनकी कोशिकाओं की संरचना काफी सरल होती है, तो इस कारण इनको सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। अब जो अगला ऊतक होगा वह उसकी संरचना कुछ अलग होगी, तो उसका नाम भी क्या है, जटिल स्थायी ऊतक। अर्थात उनकी कोशिकाएं एक जैसी न होकर एक से अधिक प्रकार की होती है, या अर्थात वह कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए उसको जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। अब हम देखते हैं अध्याय के अंतर्गत प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न पहला, इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो इस चीज पे हम डिस्कस भी कर चुके थे कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है और सूर्य प्रकाश की। अब चूंकि गैस की बात की है तो ये गैस लगती है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, सूर्य प्रकाश तथा सूर्य जो पौधों में पत्तियां होती है उस पत्तियों में क्लोरोफिल नामक लवक पाया जाता है और जड़ों द्वारा पानी अवशोषित करके यह क्रिया पौधों में होती है जिसको हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो उसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक, या इसको CO2 गैस। ठीक, प्रोसेस समझ लीजिए एक बार कि जो हरे पौधे होते हैं इसमें जो पत्तियां होती है, ठीक है, ये मान लो कोई प्लांट है, इस प्लांट में ये पत्तियां है, तो इसमें सनलाइट सूर्य प्रकाश, क्योंकि बिना सूर्य प्रकाश के यह क्रिया नहीं होगी। और पौधों के पत्ती में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और इधर जो रूट होती है इस रूट से क्या? वाटर। तो क्या होती है रिएक्शन? H2O प्लस इन्वायरमेंट से क्या? CO2। ठीक है, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस O2 गैस क्या होती है? निकलती है। यह एक क्रिया है जिसमें कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश, पौधों के पत्ती में पाया जाने वाला क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 का मतलब ये क्या है? ग्लूकोज। और ये क्या है? ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में या पर्यावरण में आती है। यह क्रिया हरे पेड़ पौधे करते हैं जिसमें कि प्रमुख रूप से हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होती है। तो इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। इतना समझने की जरूरत नहीं, हमें सिंपल पूछा है कि किस गैस की पूछी, ये तो हमें सिर्फ समझने के लिए कि वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट हमें कहाँ होती है। यहाँ पे सिर्फ आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिखोगे तो पूछा कि क्वेश्चन में हमें सिर्फ क्या पूछा है। अगर ये पूछा होता कि हमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समझाइए तो हमें ये सब समझने की जरूरत थी। अभी सिर्फ हमें यहाँ गैस के बारे में पूछा है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिखते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन अगला। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख करें।
वाष्पोत्सर्जन। यह क्रिया कहां होती है? पौधे में। यह क्रिया पौधे में जो पत्ती होती है, पत्ती में जो इपिडर्मिस वाली लेयर होती है, उसमें इस तरह की कुछ संरचना पाई जाती है। पता है ना आपको? हमने चैप्टर में भी चर्चा की थी कि इस तरह से यह वृक्क के आकार का, किडनी जो होती है ना, उसके जैसे यह संरचना होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। और ये होती है रक्षी कोशिका। तो यह स्टोमेटा के द्वारा पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जिससे कि पौधे में जल का नियमन होता है। तो उत्तर क्या रहेगा? उत्तर यह है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से जल का नियमन होता है। नियमन का मतलब क्या होता है? कि उसमें जल की मात्रा एक पौधे में बनाए रखने के लिए पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वह होती है। तो इस तरह से पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से जल का नियमन होता है। नियमन चीज समझ रहे हो? जो पानी में वाटर, जो पौधे में जल की एक्सेस मात्रा या अधिक मात्रा हो जाए, तो वाष्पोत्सर्जन से क्या होगा? उस जल का एक मात्रा बैलेंस रहेगी या वह नियमन उसमें बना रहेगा। नियमन का मतलब होता है उसको बैलेंस रखना। तो यह क्रिया स्टोमेटा के द्वारा होती है। स्टोमेटा में पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो भी स्टोमेटा के द्वारा होता है। क्योंकि हमें यहाँ नहीं पूछा गैसों के बारे में, तो हमें यह बताने की जरूरत है। बस याद होना है कि इसमें स्टोमेटा के द्वारा एक तो गैसों का आदान प्रदान और दूसरी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। ठीक, अब हम अगला ऊतक स्टार्ट करते हैं।